हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो? बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि मैं सिलाई सीखना चाहती हूँ पर कैसे सीखूँ, क्योंकि मेरा सिलाई सेंटर दूर है और मुझे गांव में कोई सिखाना नहीं चाहता है और मेरे घर वाले जाने नहीं देते हैं। पर मुझे सिलाई करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सीखना चाहती हूँ पर मैं सीख नहीं पा रही हूँ कि दीदी आप ऐसा कोई तरीका बताओ कि जो मैं आसानी से घर बैठ के सिलाई सीख सकूँ। तो मैंने ये वीडियो बनाया आप सबके लिए कि आप घर बैठ के कैसे सिलाई कर सकती हो, वो भी एकदम आसान तरीके से। ठीक है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर आपको स्किप नहीं करना है वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगी आपको कि आप अपना खुद का ब्लाउज कैसे सिल सकते हो। ठीक है, एकदम आसान तरीके में, जिस तरह से मैं बताऊंगी आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, एकदम देसी शुद्ध भाषा में मैं आपको समझाऊंगी, जो कि एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा अस्तर का कपड़ा। इसको देखो आप, ये डबल फोल्ड यानी 4 फोल्ड ये कपड़ा है। जगह थोड़ा कम है, इसी में मैंने एडजस्ट किया है, तो आप बात को समझना क्योंकि जगह थोड़ा कम है। ठीक है, तो इसको, ये जो अस्तर है मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। 2 आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट दोनों की कटिंग करने के लिए मैंने इसको 4 फोल्ड करके रखा है 2 कटिंग के लिए। ठीक है, तो देखिए आपको भी ऐसे रखना है और जो आपका नाप है। ठीक है, ये देखिए मेरा तो ये नाप है, इसी के नाप से मुझे ब्लाउज सिलना है। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अब देखो आप, पहले जो आपका नाप है आपको अच्छे से रखना है। ठीक है, ये जो है आपको ऐसे पकड़ लेना है। आपका ये है हमारा काज पट्टी वाला। ठीक है, आप बटन पट्टी वाला कोई भी ले सको, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ये जो बटन पट्टी है इसी से मैं लेकर के करती हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा है, मतलब ये बहुत अच्छा तरीका है। पहले आपको ऐसे रख लेना है इस तरह को। अब ये जो आपका, देखो आप ऐसे रखना है आपको, एकदम सेट करके अच्छे से। देखो आप, हमारा सेट हो गया ना। अब देखो आप, जितना आपका फिटिंग जो नाप है उसका फिटिंग जितना आ रहा है आपको, ठीक है, उतना तो आपको लेना ही लेना है। पर आपको यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो आप 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले रखा है। ये हमारा फिटिंग का निशान है और यहाँ पे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है। अब यहाँ पे देखो, ये आगे के साइड मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा इसलिए ले रखी हूँ क्योंकि आप नए बिगनर्स हो, आपको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि गलती से भी कम बेसी हो जाता है तो एडजस्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लो। ठीक है, और अच्छे से ऐसे रख करके सेट कर लो। जो आपका नाप है पहले उसको आप प्रेस कर लो अच्छे से। ऐसे रखने के बाद अब ये जो आपका गला है, आपको इसी के गले के निशान पे आपको निशान लगाना है। ठीक है, इस तरह से। तो जैसे आप सीख रहे हो तो आपको जो भी परफेक्ट यानी एकदम फिट कपड़ा बैठता है वही आप नाप ले लो। अब ये देखो आप, ये है हमारा आर्मोल। ठीक है, तो आर्मोल मेरा जितना है मैं वहाँ पे ऐसे फिटिंग का निशान दे दूंगी। ठीक है, ये हमारा फिटिंग का निशान है। अब अब मैं यहाँ पे अच्छे से इसको सेट करके क्या करूँगी, ये आर्मोल का निशान लगाऊंगी। ठीक है, तो मेरा एक निशान यहाँ पे लग गया आर्मोल का। अब मेरा ये जो डाट वाला निशान है यहाँ पे मैं एक निशान लगाऊंगी डाट वाली जगह पे। आप देखो, अब यहाँ पे जहाँ जिस तरह से मैंने ऐसे गोलाई दिया है तो इसी गोलाई पे मैं एक निशान लगाऊंगी और यहाँ पे एक निशान मैं लगा लूँगी। अब आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे आपको एक निशान लगाना है। यह है डाट वाला निस जगह और यह है तीरा। ठीक है, तीरा यानी बेल्ट, यहाँ पे भी आपको एक निशान लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पे भी एक तीरा है तो यहाँ पे भी आपको निशान लगा लेना है और ये यहाँ पे भी। अब आपको इसको ऐसे करके, ये जो डाट है, डाट जिस जहाँ पे लास्ट है, जहाँ पे ख़त्म हुआ है डाट, यहाँ पे आपको ऐसे उंगली से दबाना है और कपड़े को उठा करके ऐसे निशान लगा देना है। ठीक है, उसी जगह पे फिर ऐसे पकड़ के आपको चारों डाट पे इसी तरह से निशान लगा लेना है, जिस तरह से मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो आप, यहाँ पे भी ऐसे ही लगाना है निशान।
अब आपको ये जो तीरा है, तीरा इसको ऐसे यहाँ पकड़ना है और ऐसे खींचना है। ऐसे खींच को आपको देखना है कि आपका तीरा आ कहाँ, कितने पे रहा है, इतने पे आ रहा है, ठीक है। आप चाहे इंची टेप से भी नाप सकते हो या फिर इसी तरह से भी आप ऐसे खींच के निशान लगा सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, इसको हटा लेना है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि जो मैंने ये निशान लगाया है डाट वाला, डाट में तो कपड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, डाट तब जा कर के लगता है, तो मैंने फिटिंग पे क्यों निशान लगाया, अभी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। पहले तो जो निशान मेरा है उसी को, इसको मैं ऐसे एकदम मिला लेती हूँ, ठीक है। निशान को मैं मिला लेती हूँ और ये मेरा आर्मोल का निशान है, तो इसको भी मैं मिला ही लेती हूँ, ठीक है। तो हमारा निशान मिल गया है। अब इस निशान को मैं ऐसे मिला लूँगी, ठीक है। ये भी निशान हमारा मिल गया। अब यहाँ पे जो मेरा मेजरमेंट है, एक्स्ट्रा मैंने कपड़ा लिया है, इसको भी मैं ऐसे निशान लगा लूँगी, ठीक है। और एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए आपको कि ये जो आपका ये साइड होता है नीचे का भाग, आपको यहाँ से थोड़ा क्रॉस देना है, ज़्यादा नहीं देना, हल्का सा क्रॉस देना है, क्योंकि यहाँ पे जब डाट लगता है ना तो यहाँ पे हम 1 इंच का डाट देते हैं। तो जब हम 1 इंच का डाट देते हैं तो यहाँ पे हमारा कपड़ा खींचेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं यहाँ पे डाट के लिए। अब देखो आप, ये मेरा है तीरा का निशान, ठीक है। तो ये जो हमारा तीरा का निशान है इसको मैं ऐसे मिला लूँगी, ठीक है। ये हमारा तीरा का निशान लग गया, ठीक है। अब इस डाट को मैं यहाँ पे ऐसे मिलाऊंगी, ऐसे। अब ये जो तीरा है हमारा, ठीक है, हमें क्या करना है, ये तो निशान हमने फिटिंग का दिया था, तो अब इससे मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं 1/2 इंच पर एक निशान लगा लेती हूँ। मैं कटिंग इस पे से करूँगी, ठीक है। तो मैं कटिंग यहाँ से करूँगी, यहाँ से नहीं करूँगी, ये तो हमारा फिटिंग का निशान है, तो मैं कटिंग यहाँ से करूँगी। तो आप देखो यहाँ पे क्या करूँ, ये हमारा एक मतलब 1/2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा हुआ ना, तो यहाँ पे जब मैं ऐसे लगाऊंगी तो हमारा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ से भी आपको 2.5 इंच पर लगाना है निशान, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंच का गैप होता है, 1 इंच, ये तीरा जो है आपको 1 इंच में रखना है, ठीक है ना। 1 इंच में आपको रखना है इसको, तब यहाँ पे डाट जब बनता है तो यहाँ पे अच्छा से हमारा जो पफ होता है यहाँ पे कफ वो बनता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो आप यहाँ से आपको 1/2 इंच यहाँ से भी आपको लेना है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा लगा देती हूँ निशान। अब देखो आप ऐसे आपको भी यहाँ पे करना है। हो गया हमारा डाट का निशान, हो गया ना। अब देखो आप, अब जो ये मैंने आर्मोल यहाँ गले का निशान लगाया, तो ये तो मेरा फिटिंग का निशान है। अब मैं यहाँ पे ऐसे 3-3 सूट पर मैं एक निशान लगा दूंगी, ठीक है। 3-3 सूट पर मैं निशान लगाऊंगी। अब मैं कटिंग यहाँ से नहीं करूँगी, मैं इस पे से कटिंग करूँगी। अब देखो आप, यहाँ पे भी मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही लूँगी, क्योंकि ये तो हमारा मार्जिन है, यानी फिटिंग का निशान है। तो 1/2 इंच मुझे इधर भी एक्स्ट्रा चाहिए, इधर भी एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि सिलाई में दबने के लिए, ठीक है। अब देखो आप, यहाँ से जब मैं कटिंग करूँगी तो ये जो हमारा यहाँ पे भी 1/2 इंच पर जैसे यहाँ पे निशान लगा है यहाँ पे लगेगा, ठीक है। पर मैं नहीं लगा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा कपड़ा ये थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं इसमें से एडजस्ट कर लूँगी, ठीक है। यहाँ से मैं ऐसे फोल्ड कर लूँगी। ये देखो आप, ये 2.5 इंच का होता है तीरा, 2.5 इंच का एकदम परफेक्ट बनता है तीरा। जब भी आप लोग 2.5 इंच का, 3 इंच का लोगे आप तो 2.5 इंच में तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। पर ये हमारा सादा ब्लाउज है, तो जब सादा ब्लाउज है तो इसको मैं ऐसे फोल्ड करके सिलूँगी, ठीक है। तो जब मैं इसको फोल्ड करके सिलूँगी तो ये हमारा 2.5 इंच आ जाएगा। तो अब इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सादा ब्लाउज जो होता है बेल्ट वाला, उसकी कटिंग कैसे होता है और कितने, मतलब देखो जिस तरह से मैंने बताया है आपको, अगर आप दिमाग लगा के मेरी बात, जैसे मैंने इसमें डाट लगाया, जिस तरह से मैंने बताया, अगर इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए सिलाई
कटिंग करोगे ना तो कभी भी आपकी कटिंग ख़राब नहीं होगी और आप घर बैठ करके अच्छे से अच्छा ब्लाउज़ सिल सकते हो, ठीक है। और जब अपना सिल लोगे तो ऐसे सिलते सिलते अपना सबका सिलने लगोगे, ठीक है। तो ये तरीका हमारा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपसे इससे क्या फ़ायदा हुआ कि नहीं, आप कुछ सीख पाए कि नहीं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और मुझे तो ये लगता है कि इससे अच्छा तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता है। जो नए बिगनर्स हैं, जो खुद के लिए अपना बनाना चाहते हैं, उनको ज़रा सा भी नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए ये तरीका बहुत परफेक्ट तरीका है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।